हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी कमजोरियाँ ही आपके दुश्मनों को घायल कर रही हैं। तो वह कौन सी आपकी कमजोरियाँ हैं, ये देखेंगे हम इस कार्ड के माध्यम से। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि भगवान श्री गणेश जी हमारे व्यूवर्स जो भी इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर कर दें और माँ सरस्वती जी उनके जीवन में कुछ ऐसी गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से प्रोवाइड करें जिससे वो उनके लिए वह बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करके उनकी प्रार्थना करके इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो वो आपको संदेश मिले इस रीडिंग के माध्यम से। तो आपकी कमजोरियां ही आपके दुश्मनों को घायल कर रही हैं। देखते हैं कि क्या हैं आपकी कमजोरियां और किस तरीके से वह आपके दुश्मनों को परेशान कर रही हैं। जैसे उनको ये लगता था कि आपके पास सब कुछ समाप्त हो गया और आपका समाप्त हो भी गया था। आपके पास कुछ भी नहीं था। मतलब ये था कि जो कुछ भी था वह पहले था, फिर समाप्त हो गया और समाप्त हो गया तो ये था कि कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यही चीज़ें जो हैं, जो बिल्कुल समाप्ति के बाद जो चीज़ें अब आपके जीवन में आ रही हैं, तो ये लोगों की नज़र में आ रहा है कि आपने ये कैसे किया? आपके पास ये सारी चीज़ें कैसे आईं? तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है कि जब कुछ भी नहीं था तो लोगों ने आपको बिल्कुल नोटिस नहीं किया और सब कुछ समाप्त होने के बाद फिर से जब चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं तो लोगों की पूरी नज़र आपके ऊपर है कि आपने ये कैसे किया, आपने कितनी खूबसूरती से अपनी चीज़ों को किया है, कैसे आपने अपने जीवन में हर चीज़ को फेस करके किया है। मतलब आपकी जो कुछ भी कमज़ोरी थी वह कमज़ोरी जो है लोगों के नज़र में आ रही है और इसके बाद का जो परिवर्तन है वह भी लोगों की नज़र में आ रहा है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी घटनाएँ इनकी थीं और अब ये ऐसे हैं। बड़े अजीब से जो है मैसेज निकल रहे हैं कि पहले मतलब जैसे भी थे आप उस समय में, चाहे जितना आपका अच्छा भी रहा होगा, कुछ चीज़ें आपकी कमज़ोर भी रही होंगी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद जब आप नए सिरे से अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, तो लोगों की आपकी उस पॉइंट को भी देखना शुरू कर दिया है जब जिस समय में आपके पास कुछ था या नहीं था या सब कुछ रहने के बावजूद जैसा आप व्यवहार कर पाते थे, जैसा लोगों के साथ आप रह पाते थे, जैसी आपकी सिचुएशन थी, उन सारी चीज़ों को लोग बहुत ही गौर कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पर। कि कैसे आपने नए तरीके से अपने जीवन को फिर से खूबसूरत रंग देना शुरू कर दिया, जहाँ की सब कुछ चीज़ें समाप्त हो गई थी। तो जो थी वो भी और जो नहीं है वो भी। सब सारी चीज़ों की जो है लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों की गणना चल रही है यहाँ पर। इससे कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है, आपके शत्रुओं को इससे बड़ी परेशानी है कि लोगों ने आपकी हर चीज़ को गौर करना शुरू कर दिया है। थंडरबोल्ट उनके ऊपर मतलब कि वज्रपात हो रहे हैं कि पहले तो जो वो दिखाते थे वो सब लोग समझते थे, लेकिन जब से ये नई नई दौर की शुरुआत हुई है आपकी कमजोरियों के बाद, तो क्या आपके अंदर अच्छा था और उस समय में वह बुरा क्यों हुआ, उसको भी ये लोग समझ पा रहे हैं। और मतलब कि जो कुछ कम में भी था, जैसे लोग मतलब बहुत गहरा अध्ययन चल रहा है, इसलिए मेरी नज़र बार-बार इसी चीज़ पर जा रही है कि जो कमज़ोरियाँ थी, जो उस समय में आपने कुछ किया होगा, समय पर बोला नहीं होगा, समय पर अपनी चीज़ों को आप सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाए होंगे।
या कुछ ऐसी खूबियाँ थी जो लोगों ने शुरू में शायद थोड़ी बहुत नोटिस की थी, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से नहीं वो नोटिस कर पाए थे, जो आपकी कमज़ोरी को दिखाया गया था, बताया गया था, और उन चीज़ों से कैसे आपने अपने लिए बहुत बेहतर एक मुकाम बना लिया है। उन चीज़ों से जो लोगों की एक सोच, समझ पूरी गहरी होती जा रही है, उनसे इनको परेशानी है। इनका पूरा वजूद जल रहा है कि ये तो उनकी हर चीज़ को देखा जा रहा है, जो एक नहीं के बराबर में चीज़ें थी, उनको भी एनालिसिस किया जा रहा है, जो थी वो तो बात ही अलग है। तो हर चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के आपको देखा जा रहा है, तो यहाँ ये पूरे तरीके से इनके तन-बदन में आग लगी हुई है, थंडरबोल्ट बिजली गिर रही है। इनका पूरा मतलब कि ये क्या करें, क्या नहीं करें, क्या समझाएँ लोगों को, क्या नहीं समझाएँ लोगों को। हर चीज़ जैसे इनकी बताई हुई हर चीज़ लोगों के दिमाग में उल्टी ही काम कर रही है। कुछ सीधी चीज़ें नहीं चल रही हैं, क्योंकि वो हर चीज़ लोग अलग तरीके से आपकी चीज़ों को ले रहे हैं। पहले आप खुश नहीं रहते थे, अब वो खुश नहीं है आपको खुश देखकर। क्योंकि पहले आपकी कमज़ोरी थी कि आप बहुत खुश नहीं रहते थे, और वो कमज़ोरी एक अलग तरीके से जो नया स्वरूप धारण कर रही है, क्योंकि आप में वो खुशी एक गंभीरता के साथ है। आपकी वो खुशी एक ऐसी आयाम दे रही है, आपके आजू-बाजू एक ऐसी एनर्जी का निर्माण कर रही है कि वो आप अलग तरीके से फ्लोरिश कर रहे हैं। लोगों को आपकी वो चीज़, वो खुशी दूसरे तरीके से दिखाई दे रही है कि इस खुशी में इनका कितना कुछ छिपा हुआ है। जैसे एक हार्ट चक्रा की खुशी होती है, जैसे आप लोगों को खुशी देते हैं, तो आपको खुशी मिलती है। पहले यह चीज़ें जो हैं आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी दिखाई जाती थी कि जैसे ये कमज़ोर पहलू था। किसी की भी नज़र में ये कमज़ोर ही पहलू होता है कि जब आदमी खुद मज़बूत न रहे और वह दूसरों को बताए कि वह बहुत अच्छा है और वो आपकी हेल्प करना चाहता है, तो उसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आपने सारे रंग अपने जीवन में भर लिए हैं, तो ये जो आपकी पहले कमज़ोरी मानी जाती थी, लोगों की बिना वजह मदद करना, लोगों को अच्छी सलाह देना या लोगों के काम कर देना या लोगों को किसी भी तरीके से खुश करना, तो ये आपकी एक तरीके की कमज़ोरी थी। लेकिन अब आप जब दूसरे तरीके से अपने जीवन को बनाना शुरू कर दिए हैं, तो यह कमज़ोरी एक बहुत बड़े आपके जीवन के ऐसे पहलू को दिखा रही है, जहाँ की पूरी ब्राइटनेस एक गॉडेस्ट पर्सन के रूप में आपको लोग देखना और समझना शुरू कर दिए हैं। तो यह आपके व्यक्तित्व को एक ऐसा आकार दे रही है कि जहाँ पर जैसे एक प्योरिटी है, एक डिवाइन एनर्जी है। इस तरीके से आप खिल रहे हो लोगों की नज़रों में कि आपके अंदर की ये पावर थी, तो आज आपके पास सब कुछ है। आपका अपना सुकून है, चैन है, आपके जीवन की ग्रोथ है, आपके अंदर की हैप्पीनेस है, क्योंकि आपने लोगों को अच्छी चीज़ें देनी सीखी। और तो इसलिए अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। तो ये जो एक समय पर आपकी कमज़ोरी थी, आज वही चीज़ें आपको पूरी तरीके से नए आयाम में पहुँचा रही है, नए आकार दे रही है, जो लोगों की सोच समझ को बिल्कुल अलग बना रही है।
पहले जिस तरीके से आपको तकलीफ़ मिलती थी और आप चुप रह जाते थे, हर जगह पर जैसे-जैसे आप पर प्रहार किया गया था और आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ़ चुप रहकर तमाशा देखते रहे और जो लोग करते थे उनके लिए भी आपने कभी कुछ गलत भावनाएँ नहीं रखी, जिससे उनको भी बढ़ावा मिलता गया और वो एक के बाद एक गलत चीज़ें आपके साथ करते गए, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि इससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है और वो अपनी चीज़ों को वैसे ही बढ़ाते गए। और आज उन्हीं चीज़ों से जो जो तकलीफ़ें लोगों ने आपको दी थी, उन चीज़ों से आपने अपने लिए एक नई पावर डेवलप कर ली है, नई समझ डेवलप कर ली है, नए तरीके से अपने को मजबूत करना सीख लिया है। उन्हीं जो तकलीफ़ें उन लोगों ने पहुँचाई थी और आपने सही हैं, उसका आपने एक ऐसा इस्तेमाल किया है कि एक आपको क्लियर विज़न मिला है अपने जीवन में। जो आप समझ भी रहे हैं और एक ऐसी नॉलेज के रूप में यह चीज़ें आपकी उभरी हैं कि ये देखकर परेशान हैं कि ये किसी को तकलीफ़ भी पहुँचाई जाती है तो क्या उसके लिए ये तकलीफ़ भी एक ज्ञान का काम करती है? उससे भी लोगों को ज्ञान मिल जाता है। इस चीज़ चुप रहने की और चुप रहकर तकलीफ़ सहने की और उसके बाद उसको अपने एक ज्ञान के माध्यम से लोगों में बाँटने की या एक चीज़ों को अपने ठीक करने की हार्ट चक्रा से चीज़ों को रिलीज़ करने की और रिसीव करने की जो पावर आई, वह लोगों को हैरान कर रही है। उन लोगों को हैरान कर रही है जिन्होंने आपको इस माइंडसेट में डाला था। कि हर बुरी चीज़ अच्छी चीज़ के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाती है, हर कमज़ोरियाँ एक मजबूती के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं, ये देखकर ये बिल्कुल आश्चर्य कर रहे हैं और बहुत ही परेशान हैं और उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है इन सारी चीज़ों से। क्योंकि कभी अगर इस तरीके की नॉलेज, इस तरीके का ज्ञान अगर कुछ आप दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, वो क्यों आ रहा है और उससे आपका कैसे विकास हो सकता है, तो उनको लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर किसी ने छुरी चला दी हो। किसी ने उनके गले काट दिए हों, जैसे मुझे यहाँ से ये लग रहा है। जैसे उनको लगता है कि कोई उनको कतर रहा हो। ऐसी कतरनी जैसे उनकी कहते हैं आड़ियाँ चलना, पर कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? बहुत ही घायल हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अ, किसी भी चीज़ के लिए ऐसा ईश्वर कैसे बना सकते हैं किसी को, कि चीज़ों को समझने और देखने की क्षमता ही बिल्कुल अभी तक उन्होंने अपने जीवन में ऐसा देखा नहीं था और ना समझा था। इसलिए इस चीज़ को समझना उनके लिए नामुमकिन हो रहा। ये चीज़ें उनके लिए बहुत पेनफुल हो रही हैं क्योंकि यहाँ हीलिंग का भी कार्ड है, यहाँ थंडरबोल्ट का कार्ड है, यहाँ रिपनेस का कार्ड है, सब कुछ उनको अपना समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि हर पल, हर क्षण जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी पहचान है, जो आपकी एक्शन लेने की प्रवृत्ति है, उनको हर पल समाप्त करती जा रही है। क्योंकि ये कमज़ोरियाँ तो आपकी थीं और ये कमज़ोरियाँ इस तरीके से आपकी निखर जाएँगी, एक कमज़ोरी भी इतनी मज़बूती का काम करेगी, यह समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप पहले चुप रहते थे। सिर्फ आप देखते थे। लोगों ने अपने-अपने कार्य किए, हर तरीके से आपको बाँधने की कोशिश की, हर तरीके से तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की, हर तरीके से ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश की जहाँ आपके माइंड की पावर, आपके दिल-दिमाग सब कुछ एकदम समाप्त हो जाए। ऐसी बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की, ऐसे हो सकता है कुछ पारिवारिक बेड़ियाँ हों या सोशल सर्किल में ऐसा उन्होंने एक बना दिया था, आपके आजू-बाजू ऐसा घेरा बना दिया था कि ऐसा लोगों का एक माइंडसेट हो गया था कि आपको अलग नज़रिए से लोग देखते भी थे। और वही आपकी पहचान बन गई थी कि हाँ, ये ऐसे ही हैं, इनकी पहचान यही है। जैसा भी, जिस रूप में वो दिखाना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए तो एक ऐसा भी रूप उन लोगों ने बना दिया था कि जो वो थे, जिस तरीके से मतलब कि आप कहते हैं ना कि चंदन में साँप लिपटा रहता है
और उसी को डसता रहता है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं कि लोगों ने यहाँ आप ही के अपने बन कर, सगे बन कर, और आप ही को ऐसे धोखे दिए हैं कि आप, और धोखे देने के बाद भी उन्होंने आप ही की कमियां बताई होंगी लोगों को कि आप ऐसे हैं, कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, आप कितने गलत हैं। वो अच्छे बन रहे थे, लेकिन जब एक नया रूप, नया आकार आपने लिया, और जिस तरीके से अपनी चीज़ों को पहचाना, जिस तरीके से आपने उड़ान भरी, जिस तरीके से चीज़ों को समझा, उनकी सारी ये जो एक रियलिटी है, इस तरीके से लोगों के सामने निकल कर आई कि किस तरीके से ये आपके अपने सगे बन कर और आपको इतनी बुरी परिस्थितियों में डालकर, और किस तरीके से आपके हर चीज़ का दुरुपयोग कर रहे थे ये, कैसी पर्सनालिटी उन्होंने आपकी बनाकर रख दी थी, और किस तरीके से आप इन चीज़ों से आज़ाद हुए हैं, कितना मुश्किल हुआ है आपको इन चीज़ों से आज़ाद होने में। अब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ये कमज़ोरियाँ ही, जो जिस कमज़ोरी में वो आपको देखते थे, ये कमज़ोरियाँ ही उनको भारी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप कभी ऐसा भी आकार ले लेंगे और आपकी चीज़ें इस तरीके से लोगों के सामने निखर कर आएँगी। अब वो ये सोचते हैं कि अगर ये पहले से ही ऐसे रहे होते तो शायद हम इनके साथ ऐसे नहीं करते, जो मेरा इस तरीके से यहाँ पर एक अलग व्यक्तित्व मेरा नहीं दिखाया जाता, कुछ तो ये सजग रहते। लेकिन आपने तो कभी अलग इस तरीके से कुछ रिएक्ट ही नहीं किया कि वो आपको कुछ अलग समझे और जाने कि नहीं आप कुछ हैं, और वो अपनी मनमानी करते गए। और आज जो उनकी एक शख्सियत लोगों के सामने आ रही है, वह उनको ऐसी भौचक्की कर रही है कि एकदम आप ट्रांसफ़ॉर्म हो गए। आपकी कमज़ोरियाँ इस तरीके से लोगों के बीच में एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में दिखाई जाएँगी, और समझाई जाएँगी कि एक कमज़ोर व्यक्ति के साथ जब कुछ होता है तो कैसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होते हैं। तो इनको अपनी रियलिटी देखकर, ये जो है उसको, अपनी ही रियलिटी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतने कमज़ोर क्यों थे? अगर ये आप इतने कमज़ोर नहीं रहे होते, अगर ये पहले इस रियलिटी को समझते, तो शायद इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने ना आती कि ये कैसे हैं। क्या गज़ब का मैसेज निकल जाता है। आपकी कमज़ोरियाँ ही आपके दुश्मनों को घायल कर रही हैं। आपकी कमज़ोरियाँ ही आपके दुश्मनों को घायल कर रही हैं। कहाँ आप चुपचाप रहने वाले, हर चीज़ चुपचाप सहने वाले, दूसरों के हिसाब से चलने वाले, हर दूसरों की बात को, भले ही आप उनसे एग्री नहीं होते रहे हों, उनकी बात को आप बहुत सही नहीं समझते रहे होंगे, लेकिन आपका विरोध भी बहुत नहीं था। लेकिन आज आप मैजिशियन की स्थिति में हैं। ऐसे-ऐसे एक्शन ले रहे हैं, ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी सोच समझ है आपकी कि आप बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि लोग आपको मैजिशियन ही समझ रहे हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी निखर रही है। तो मतलब कि ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे भी हो सकते हैं कभी। ऐसी आपकी पर्सनालिटी निखर सकती। आप इस परिस्थिति से, जहाँ कि आपके पास कुछ नहीं था, ना बोलने के लिए, ना कहने के लिए, ना कोई वजूद है, ना कोई सोच समझ है, जो चाहे वो कह के चला जाता था, और आप जो है इस तरीके की एक पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे, ये इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। और ये कमज़ोरियाँ लोगों को, जो कमज़ोरी के बाद ये रूप आपने धर लिया है, ये लोगों की समझ में आ रही हैं, और वो चीज़ों को वो देख पा रहे हैं कि हाँ, आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब इनका समय बदल चुका है। जिस स्थिति में पहले आप थे, उस स्थिति में ये आ गए हैं। चूँकि
आप उस स्थिति में थे तो आपका कोई वजूद नहीं था, लेकिन ये स्थिति में आए हैं तो इनका वजूद था। और आज ये जिस सिचुएशन को झेल रहे हैं, जैसी परिस्थितियों को देख रहे हैं, और आज ये एक जो इनकी पर्सनालिटी बन रही है, यह इनके कर्मा को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ, इनके कर्म ऐसे थे कि आज यह इस स्थिति में पहुंच रहे हैं और इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो यह एक कर्मा का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यह इनको बहुत ही घायल कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। देखिए पूरी तरीके से कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। हो सकता है पहले आपके जीवन में बिल्कुल आपकी कोई स्टेबिलिटी नहीं रही हो फाइनेंसेस को लेकर, या उस तरीके की नौकरी नहीं रही हो, और रही हो तो आपको बहुत पैसे नहीं हो, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती हो सकता है आपके पास इतना कुछ कहने और दिखाने के लिए नहीं था, ना आप अपने मन से कुछ कर पाते थे, ना आपकी बहुत अच्छी कोई घर या प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ था। लेकिन आज आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास फाइनेंसेस हैं। अगर नहीं है तो हो सकता है आने वाले समय में ये रास्ते खुल रहे हैं, आप बना ही सकते हैं। और ये चीज़ें आप बिल्कुल डिवाइन आपको दे रहे हैं, और भविष्य में आप ये सारी चीज़ें अपने बलबूते पर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर आपके जीवन में आ सकती है, या है आपके जीवन में। उसके रास्ते आपके बने हुए हैं, वह चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जो चीज़ कभी किसी ने सोची नहीं होगी। आपने भी शायद अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि मेरा जीवन इस तरीके से बदल जाएगा, लेकिन आज बदल रहा है आपका जीवन, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये एक जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इनके जीवन में सारी चीज़ें थीं, लेकिन आज इनको जो है इन सारी चीज़ों का आपको देखकर तो ये घायल हो ही रहे हैं, क्योंकि इनके भी जीवन से फाइनेंसेस जो है बहुत कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून बदल चुका है। कभी ये बहुत मजबूत थे पैसे को लेकर, हर चीज़ को लेकर, लेकिन अब आप धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहे हैं जहाँ आपके पास सब कुछ है। तो इनका घायल होना लाजमी है, क्योंकि ये इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपके जीवन में भी ये सब चीज़ें कभी आएंगी। और जब नए सिरे से आ रही हैं तो सारे लोगों की नज़रें हैं, और सारे लोगों की नज़रें हैं तो इनको लगता है कि हाँ, सब लोगों का आप पर विशेष ध्यान है, तो चीज़ें आपकी कई गुना ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। चीज़ें तो इनके भी जीवन में थी पर उसका उतना महत्व नहीं था। जब जिस चीज़ को आपका महत्व देना था तो उन्होंने नहीं दिया। अब उनके जीवन में जो चीज़ें थी, अब आज वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही तो आपका महत्व बढ़ रहा है, और जब नहीं था तो उनका महत्व था। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आ रही हैं कि जैसे पहले आप कमज़ोर थे, तो अब जिस चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं उस पर लोगों का ध्यान है, और ये सोच रहे हैं कि इस पर इन लोगों का ध्यान इतना क्यों जा रहा है। अब जब इनके जीवन से पैसे जा रहे हैं तो लोगों का ध्यान भी जा रहा है इनके कर्मा की तरफ, क्योंकि पहले इनके पास पैसे थे तो वो सोच रहे हैं कि पहले मेरे पास पैसे थे तो किसी को इतना नहीं लगता था कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, आज मेरे पास नहीं है तो लोगों को लग रहा है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। तो कमजोरियां तो दोनों तरफ से ही देखी जा रही हैं, आप ही की नहीं देखी जा रही हैं, उनकी भी कमजोरियां देखी जा रही हैं जिससे वो घायल हो रहे हैं। तो ये परिवर्तन एक आ रहा है जीवन में, जिससे उनको हर तरीके से इससे निराशा मिल रही है। कुछ ये जो एक आपकी कमजोरियां ही आपके दुश्मनों को घायल कर रही हैं। थोड़ा सा ये कभी कभी टॉपिक भटक जाता है तो लगता है कि जो मैसेज मिल रहा है उसको किस तरीके से देना चाहिए, तो माइंड से स्लिप हो गया था। मैं बता रही हूँ कि ये पहले जो है हर चीज़ को लेकर आपका मजाक बनाते थे, ये बहुत खुश रहते थे, बहुत हंसते थे, इनको लगता था कि जीवन में बहुत कुछ है, और हर चीज़ का आपके मजाक बनाते थे। आज जो है आपके जीवन में सब कुछ है,
पूरा सेलिब्रेशन है, हो सकता है आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो सकता है आपके बहुत अच्छे दोस्त हों। लेकिन अब जब आपके पास दोस्त हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ कहीं न कहीं उस तरीके से बहुत हैप्पी नहीं है। इनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और ये एंजॉय भी करते हैं तो लोगों को ऐसा, मतलब इनको भी ऐसा महसूस होता है कि जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं किसी पुरानी चीज़ को देखकर ही जुड़े हुए हैं, उनका रियल प्रेम नहीं है उनसे। वह रियल एन्जॉयमेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अब इनको समझ में आती हैं कि जो लोग भी हैं अभी उनके जीवन में, या जो उनसे थोड़ा भी संपर्क रखते हैं, या जो खुशी देते हैं, या ये जिनके साथ ये खुश होते हैं, उनको पता है कि इनके जीवन से चीज़ें जा रही हैं। अब उनको लगता है कि ये जो कभी थोड़ा हमारा साथ भी देते हैं, तो इनके दिमाग में अलग चीज़ें चलती रहती हैं। ये उस रियल हैप्पीनेस को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो लोग मुझसे जुड़े हैं, ये मेरी कमज़ोरियों को जान रहे हैं, और मेरी कमज़ोरियों को जान रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो दिखावा करते हैं कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी मैं आपके साथ हूँ। यह चीज़ इनकी ईगो को हर्ट करती है। क्योंकि तब सब कुछ था, तो इनको लगता था कि लोग मेरे साथ हैं, मेरी इस वजह से मेरे साथ हैं लोग। लेकिन आज वही चीज़ इनके जीवन से जा रही है और लोग साथ हैं, तो इनका ईगो हर्ट होता है कि नहीं, लोग ये दिखा रहे हैं कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी वैसी पोज़ीशन नहीं है, फिर भी मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तो ये बहुत घायल हो जाते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। लेकिन आपको इसका कोई भी गम नहीं है। आप पहले भले ही किसी के साथ एंजॉय नहीं करते हो, लेकिन अब आपका ईगो नहीं है, आप हर किसी के साथ एंजॉय करते हैं। आपको ये भी नहीं है कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपकी सहज प्रवृत्ति है, वह भी इन लोगों को घायल कर रही है कि इनको तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ये लगता है कि इनकी खुशी वास्तविक खुशी है इनके नज़रिए से। उनको लगता है कि इनके साथ कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनके जीवन में क्या आ रहा है, इनके जीवन से क्या जा रहा है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। ये बहुत घायल हो जाते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को सहज रूप से एंजॉय करते हैं। तो आपकी कमज़ोरियाँ जो इनकी भी कमज़ोरियाँ, आपकी भी कमज़ोरियाँ, दोनों चीज़ें इनको घायल कर रही हैं। सिर्फ 2 कार्ड मैं गाइडेंस के तौर पे लूँगी कि फाइनल गाइडेंस क्या है, फाइनल मैसेज क्या है। जो लोग भी हैं, जो आपकी कमज़ोरियों को देख रहे हैं और परेशान हैं, उनको ये लगता है कि शायद ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है। आप हो सकता है माता रानी के बहुत बड़े भक्त हों, या आप किसी ऐसे स्थान पर हमेशा जाते रहे हों, जहाँ आप हमेशा जो है स्पिरिचुअल जगहों पर ही जाते रहे होंगे, तो उनको लगता है कि वहाँ की ब्लेसिंग भी इनके साथ बहुत काउंट करती है, बहुत अच्छे तरीके से इनके जीवन को सँवारने और सुधारने में उस ब्लेसिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और ये भी देख रहे हैं कि इन दिल से ये समझते हैं कि आप बहुत प्योर हैं। आपके अंदर कुछ भी नहीं है। शायद स्वीकार करने में उनको टाइम लग रहा होगा, लेकिन वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, और माता रानी की आप पर बहुत कृपा है। हर जो भी ईश्वर को आप मानते होंगे, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ काम कर रही हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही दयालु हृदय के हैं। आपका किसी के मन में, चाहे आपके कोई बुरा ही चाहने वाले हों, तो भी आप उनके लिए बहुत देर तक अपने मन में कुछ नहीं रख पाते हैं, और उनकी चीज़ों को जाने देते हैं कि उनकी चीज़ें उनके साथ, मेरी चीज़ें मेरे साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छे रूप में वो आपको दिख भी रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें इनको ऐसे ही नहीं मिली हैं, इसके पीछे का कारण भी है जो इनके जीवन में सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये भी जानते हैं कि आप डिज़र्विंग पर्सन हैं।
आपको ये चीज़ें इसलिए मिली हैं क्योंकि आप उस लायक के हैं। द ड्रीमर वो पूरी तरीके से वो लोग भी समझ चुके हैं जो भी आपका बुरा चाहने वाले हैं, जो आपको अच्छी स्थिति में नहीं देखना चाह रहे थे। शायद आप हनुमान जी के भी बड़े भक्त हैं, इसमें से कोई न कोई हनुमान जी के बड़े बहुत बड़े पुजारी हैं। वो जान रहे हैं कि आपकी जो पूजा थी, जो आपकी साधना थी, वह आपको इस मुकाम तक लेके जा रही है, वही आपके लिए गाइड कर रही है, आपके नए-नए रास्ते खोल रही है, क्योंकि जो सब लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। आपने बिल्कुल अपना अलग पाथ चुना हुआ है। तो वो जान रहे हैं कि बिना ईश्वर की गाइडेंस के, बिना उनकी ब्लेसिंग के इस तरीके से कोई अलग रास्ते पर बिना देखे, बिना समझे अननोन रास्ते पर नहीं चल सकता। निश्चित है कि ईश्वर ही ये रास्ता दिखाए हैं तभी कोई चल पाया है। जहाँ पर कोई रास्ता ही ना हो, अगर उस रास्ते पे आप जा रहे हो तो क्या पता आप कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन बिना गाइडेंस के आपने जब ये अपनी जर्नी शुरू की है तो निश्चित है कि इसमें ईश्वर की मर्ज़ी है। इस चीज़ को वह भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और वो कहीं न कहीं खुद को ये एक दिलासा भी दे रहे हैं कि ये इनकी अपनी जर्नी थी और इन्होंने ये यात्राएँ शुरू की हैं। चूँकि उस समय वो आपकी कमज़ोरी को देख रहे थे, उस समय उन्होंने आपकी इस ताकत को नहीं देखा था, नहीं जाना था। अब वो शायद अपने ऊपर थोड़ा वो रिग्रेट फ़ील कर रहे होंगे, हो सकता है आपसे ना बोलें, लेकिन उनको रिग्रेट होता है कि हाँ, हम शायद कुछ ज़्यादा ही इनके साथ बुरा कर दिए या इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा हमने उठाया, हमने इनको गलत जज किया। हम सही तरीके से नहीं समझ पाए कि हाँ, इनके साथ अगर हम चले होते तो हो सकता है हमारा भी लक्ष्य, हमारा भी रास्ता कुछ अलग हुआ होता। लेकिन इन्होंने खुद को ही बहुत इम्पोर्टेंस दी और खुद को ही बहुत कुछ समझकर अपने ही एक निर्धारित जो एक अम, इनका लक्ष्य था या जो भी निर्धारित करते थे, जो इनके डिसीज़न थे, वो उसी को बहुत ही अच्छा समझते थे, उसी को मानते थे और जानते थे कि आगे वाला जो कह रहा है, जो कर रहा है, वह मूर्ख है। तो वो एक आपको मूर्खता के रूप में ही वह ऐसा समझ रहे थे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बिना सिर-पैर की हर चीज़ें करते हैं। तो उनको लगता था कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, लेकिन आज वो समझ रहे हैं कि शायद मैंने इनके विज़न को उस समय समझा होता कि ये जो कर रहे हैं, वो मूर्खतापूर्ण नहीं है, बल्कि एक अलग जर्नी है। तो शायद ये भी कुछ रास्ता पा गए होते, लेकिन आज उनको अपनी इस कमज़ोरी का एहसास हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड बॉटम ऑफ डेक पर आया है। आप अपने जीवन में लगातार खुशियों को पा रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर तरह की चीज़ें, हर तरीके के रंग, हर तरीके के लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं, आप अपने जीवन में नए-नए रंग भरते जा रहे हैं। आप उन खुशियों के साथ जो एक रियल खुशी है, अंदर की हैप्पीनेस है, उसके साथ आप जुड़ते जा रहे हैं। आप लगातार अपनी चीज़ों को एक अलग तरीके से बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई न कोई ऐसा आपको ज़रूर कुछ आइडिया आपके साथ होगा, जिससे लोग आपको ब्रिलियंट समझने लगे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग किसके किसके साथ रेजोनेट की है। लेकिन कुछ तो आप ऐसे आइडिया पे काम कर रहे हैं कि जिससे लोग आपको ब्रिलियंट समझते हैं। वो अंदर ही अंदर आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आप उसको सेंस भी कर पाते होंगे कि हाँ, जो आप कर रहे हैं वो हर कोई नहीं कर सकता है। और आपकी जर्नी जैसी है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो उस रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता, वो सहजता से वह रास्ता तय नहीं कर सकता है। ये जो कर रहे हैं, ये शायद आप ही के लिए है, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी कमज़ोरियों को वो देख नहीं पाए, आप इतने कमज़ोर थे। अब वो समझ रहे हैं कि अब वो इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, परेशान भी हैं। कि काश उस चीज़ को हमने पहले ठीक तरीके से समझा होता, तो ना आज आप इतने अपने जीवन में आगे बढ़े होते, ना वो अपने जीवन में इतना पीछे गए होते। इस तरीके से उनकी मानसिक स्थिति है। तो यह रीडिंग आपको कितना रेज़ोनेट की आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक
कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।